अपने आत्माओं, ये शराब पीने वाले, है हुक्का पीने वाले, अब तो हम देखा करते थे कि इस हुक्के को इतना रिस्पेक्टिव मान रखा है गांव में, हमारे हरियाणा में तो विशेषकर, कि पंचायत में इसकी कसम खाते हैं कि इतना धार्मिक मान लिया कि इसकी कसम खाई, वो पंचों का प्याला है। और ये कहते हैं कि जिस घर में हुक्का नहीं वो किसा घर भाई। ये एक लोक वेद बना रखा है, दंत कथा बना रखी है। और इस शर्म में सभी अपने घरों पर हुक्का रखते। हम देखा करते सोते उठते ही घर वाले सबसे पहले और काम छोड़ हुक्का चिलम ठा के हुक्का भरकर फिर गुरुड़ गुरुड़ करके फिर चल रहे खेतों में जाते और फिर साथ ले जाते, वहाँ जाते भर के फिर स्टार्ट करते, 2-1 घंटा काम करके फिर हुक्का बैठ के पीते, फिर काम शुरू करते। और क्या लोकवेद बना रखा है कि इसके सहारे किसान को रेस्ट मिल जाता है। रेस्ट वो कर ले, दूसरे खेत जैसे और लोग, अब आपके पास घड़ी है, घड़ी से टाइम देख 1 घंटा काम कर और 10 मिनट 20 मिनट जो है तो क्यों टाइम पास करे था, अपना बैठ कर मंत्र करे माड़ा लेके बैलों को रेस्ट मिल जाए। तो वो काम हमने ऐसे चेंज करना है, क्रियाएं वही करेंगे लेकिन हम अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ गुरु करेंगे, गुरु जी के आदेशानुसार, उसके निर्देशानुसार चलेंगे तो हमारी भक्ति भी बनेगी। अब जैसे हरियाणा में विरोध इसलिए हुआ कुछ समय कि जो उपदेश लेकर जाते बच्चे, पहले तो दादा पिताजी ताऊ चाचा अंकल वो हुक्का भरवाया करते थे और बच्चे बड़े खुश होकर भरते थे, भैया तो सेवा है बुजुर्गों की। और नाम लेने के बाद उन पर प्रतिबंध लग जाता है कि हुक्का नहीं भर के दोगे किसी को, बीड़ी भी ला कर नहीं देनी, माचिस भी पीने के लिए लगाने के लिए नहीं देनी, आप पाप के भागी हो जाओगे। तो बच्चों का या बड़ों का अब जो से यहाँ दुखी आ रहे हैं बेचारे, कैर टूट रहा जिनके घर पे 1-1 2-2 व्यक्ति मर गए, पशु मर रही है, स्वयं कैंसर से पीड़ित है। अब वो तो अपना जीवन देखेंगे, समाज नहीं देखेंगे, समाज देखेंगे फिर भक्ति भी नहीं होगा, ना भगवान राहत दे। तो उन्होंने नाम लिया। प्रारंभ ऐसे ही लोगों से हुआ जो घने दुखी थे, और भगवान तो सुख देता है, परमपिता है, तो लेकर नाम गए। जाते उन्होंने वो सब मर्यादाएं अपनी पालन की, तो वो निंदा के पात्र बन गए आसपास में कि ये कैसे कैसे भगत बने हैं रामपाल के, बूढ़ों की सेवा भी नहीं करते, बूढ़ों का हुक्का नहीं भरते हैं, ये तो कमाल के आदमी हैं। ऐसा निकम्मा है वो, तो ऐसी शिक्षा देता बच्चों को, बूढ़ों की सेवा से बंद कराता है। बूढ़ों की सेवा ये विष खवाने से नहीं होती। बूढ़ों की सेवा करो, उनके पैर दबावे, उनका सिर मालिश करे, उनको चाय पिलावे, दूध पिलावे, कपड़े धो दे, ये जहर खवाना जरूरी है बूढ़ों की सेवा। तो जिस कारण से, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं, और जो भक्त ये ज्ञान सुनकर जाता है उसको तो घड़ी दूर तक का दिखाई देता, भविष्य का भी दिखाई देता, तो वो फिर सहयोग नहीं करता। इसलिए जगत और भगत में हमेशा ही ये एक झगड़ा रहा, और जिसने ये जंग जीत लिया हो गया सफल। कहते मात पिता सुत स्त्री और आलस बंधु कान, संत मिलन को जब चले ये अटकावे आण। इनका अटकाया अटके नहीं भाई, संत मिलन को जाए, कहे कबीर सो संत है भाई आवागमन नसाए। मात पिता जैसे छोटे बच्चे हैं, मात पिता उनके लिए बाधक होते हैं जिनको ज्ञान नहीं, और बच्चों को जल्दी शीघ्र ये ज्ञान होता है। ज्ञान सुनते ही जल्दी आत्मा उनकी अच्छाई और बुराई को शीघ्र ग्रहण करती है। बच्चे बुरी संगत में पढ़ते हैं तो बुराई को भी बहुत बड़ी शीघ्रता से ग्रहण करते हैं, और अच्छी संगत में आते हैं। आप देखते हो यहाँ पर कैसे बताते हैं उनके बच्चे। एक बहन कह रही थी कि मेरे लड़के को इसके पिताजी ने कहा कि वो ला बीड़ी ला, पहले लाया करता भाग के, फिर उसने ज्ञान सुना, नाम लिया। अब बीड़ी ना लावा बंडल दुकान से तो पिता पीटे,
तो दुकानदार के पास गया, कहने लगा भाई एक बंडल दे दे और इस थैली में डाल दे, और थैली को डंडी में लटका लिया उसने। हर न्यू लावा लटकाएं। अगले पापा ने बोला ऐसे कैसे ले रहा है? अभी तो ऐसे लाऊंगा मैं। ने बोला बात बता। अगर मैंने नाम ले लिया और जब बीड़ी का हाथ लाऊं, मेरा तम्बाकू का हाथ भी ला दिया ना, मेरा पाप नाम टूट जाएगा। तो वो भगत बता रहा था कि पहले दिन तो मुझे बड़ा गुस्सा आया कि अच्छा नाम लेकर आए तो सेवा करनी भी छोड़ देंगे। फिर मैंने सोचने पर विवश होना पड़ा कि ये बच्चा कितनी अच्छी शिक्षा ग्रहण करके आया है कि बुराई के निकट भी नहीं जाएगा। तो मैं मजबूर हो गया, 2-4 दिन खूब सोचा मैंने इस विषय पर, और फिर उसके बाद उससे मैंने मंगवाया नहीं कुछ भी, और एक दिन उसने भी आके दीक्षा ले ली, बुराई छूट गई। अब क्या कहते हैं गांव वाले, जिनको ज्ञान नहीं वो गांव वाले चाहे शहर वाले एक जैसे होते हैं। कहते हैं भाई यह भी कोई सेवा है, तम्बाकू कद पीने की चीज़ होती है, ये तो पीना चाहिए, पिलाना चाहिए, इससे तो इज्जत बनती है। नहीं, एक सिगरेट या बीड़ी तम्बाकू हुक्का पीने वाला जिस कमरे में बैठा है, हुक्का पीवा तम्बाकू छोड़े और पूरे वातावरण को खराब कर देता है। वहाँ उसके पोता पोती बेटा बेटी सो रहे होते हैं या बैठे हैं घूम रहे होते हैं, उनको भी अपराधी बना रहा है, उनको भी हानि पहुँचा रहा है वो व्यक्ति, उनके भी फेफड़े दुर्बल कर रहा है। और अब जैसे एक भगत ने यहाँ ज्ञान सुन के गया, जैसे कहते हैं ना अभी तो पीने की चीज़ होती है। अब जैसे खुद पिताजी या दादाजी हुक्का पी रहा है या बीड़ी सिगरेट पी रहा है, और छोटे बच्चे को, बच्चा भी उसकी नकल करता। कभी हमने देखा जैसे हुक्का का मुँह ला कर गुड़ गुड़ करते थे छोटे बच्चे, नकल करते हैं बच्चे तो बड़ों की, तो फिर उसको धमकाते थे खबरदार पिया है इसी बुरी चीज़ है, इसको ना पीना आगे से। कोई बात है, खुद पी रहा है और उसने नाटे, तो वो कैसे बात बनेगी? और यदि ऐसी अच्छी वस्तु है तम्बाकू और हुक्का, तो प्या अपने पुत्र बेटा ने बेटी ने पोतियों ने पिला उनको सबको। अगर तू इसको इतना अच्छे मानता है, एक अच्छी वस्तु मानता है, तो पिला। नहीं, एक बुजुर्ग यानी घर का सदस्य अपने छोटे पोते को पोती को बेटे या बेटी को दूध पिलाता है और वो थोड़ा सा पी कर छोड़ देता है, तो उसको बार बार पिलाता, और पी बेटा थोड़ा सा पी, देख थोड़ा सा रहेगा, पी ले सारा। अब वो उसको ज़बरदस्ती पिलाता है क्योंकि वो बहुत लाभदायक वस्तु है, और हुक्का ने नाटे और खुद पीवे, और फिर नौका रामपाल छुटवा है, इसलिए वो तो निकम्मा आदमी है। तो प्या उस बेटे ने जैसे दूध प्यावा था बढ़िया माने, तो पिला पोते और पोती ने भी भांगे तो तम्बाकू। तो इस प्रकार ये बुराई अब छूटेगी।